हेलो, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 आवर इन्वायरमेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स बिगिन। D1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड वी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। मतलब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट में सेग्रीगेट क्यों करना चाहिए। It is important for us to segregate biodegradable and non-biodegradable wastes to dispose them in an eco-friendly way। मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेग्रीगेट करना बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, क्योंकि उनको डिस्पोज करते हैं हम एक इको फ्रेंडली वे में। सेकेंड क्वेश्चन D2, write the meaning of the term vermicomposting. The process of forming compost with the help of various worms, usually red worm, white worm and other earthworm, is known as vermicomposting। मतलब जो क्रिया होती है फॉर्म करना, कंपोस्ट को बनाने की जो क्रिया होती है, किसकी मदद से, वेरियस वर्म से, अलग अलग प्रकार के वर्म से की मदद लेके वो जो कंपोस्ट बनाने की जो क्रिया होती है, और वो रेड मतलब वो कौन से वर्म्स होते हैं, रेड वर्म्स होते हैं, वाइट वर्म्स होते हैं और अदर अर्थ वर्म्स होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। D3, which component of air gets used up during the process of photosynthesis। मतलब एयर का कौन सा हिस्सा यूज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक एयर का पार्ट है और वो यूज होता है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में। किस लिए वो प्रोसेस, मतलब वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यूज होता है। तो D4, सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट। मतलब हमें कोई भी 5 एक्टिविटीज बतानी है जिसकी मदद से हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो फिर बताते हैं 5 एक्टिविटीज को। तो 5 एक्टिविटी ये रही। वी कैन सेव एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। मतलब बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करके, सेपरेटिंग वेस्ट मटेरियल्स बिफोर डिस्पोजल के पहले वेस्ट मटेरियल्स को सेपरेट करना। रेन वाटर हार्वेस्ट, मतलब रेन वाटर को हम कलेक्ट करके हार्वेस्ट करके बचा सकते हैं। यूजिंग वर्मी कंपोस्ट, मतलब जो अभी प्रोसेस आया था डिफाइंड टर्म वर्मी कंपोस्टिंग, उसको करके बचा सकते हैं। और पोल्यूशन जो होता है, जो गाड़ियों से निकलता है, उसको कंट्रोल करके, मतलब उसको कम करके भी बचा सकते हैं। तो D5 ये रहा। How does nature maintain a balance between the amounts of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere? Answer, plants consume carbon dioxide for photosynthesis and release oxygen back into the atmosphere. This is how the nature maintains a balance। मतलब जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्या करते हैं, रिलीज करते हैं किस चीज़ को, ऑक्सीजन को, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। और इस प्रोसेस से मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लाए और ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहा है। अब जो ऑक्सीजन है वो हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम फिर से छोड़ रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसके अंदर जा रही है, फिर से उसके मतलब साइकिल बन रही है ना। तो इससे नेचर मेंटेन करता है एक बैलेंस। जैसे देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कर दिया और उसके अंदर सनलाइट और क्लोरोफिल डाल दिया, ग्लूकोज बन गया, और जब ग्लूकोज बन गया तो फिर से ऑक्सीजन बन गई। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन E1,
डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोथ्रॉप्स एंड हेट्रोथ्रॉप्स, डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। मतलब हमें जैसे डिफरेंस बिटवीन होता था ना, वैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गया, मतलब डिफरेंस का ही दूसरा पार्ट। तो हमें बताना है कि ऑटोथ्रॉप्स और हेट्रोथ्रॉप्स के बीच में एक डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन, और एक डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स के बीच में वो करना है। तो फिर आंसर भी देख लेते हैं। ये रहा आंसर, ऑटोथ्रॉप्स एंड हेट्रोथ्रॉप्स। The green plants which prepare their own food, glucose, are called food producers or heterotrophs, and the animals cannot prepare their own food. They have to depend on plants for their food. They are called consumers or heterotrophs. मतलब सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स का ये था, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि खुद से अपना फूड खाना बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, फिर ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं और वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको कहा जाता है कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट, डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। दीज आर सम ऑर्गेनिजम्स विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। they are called decomposers. And animals and birds like jackals, crows, vultures and kites consume dead bodies of animals. They are called scavengers. मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड निकालते हैं डेड एंड डिकेइंग बॉडीज, मतलब जो ऐसे मरी हुई सड़ी हुई ऐसी बॉडीज होती है ना प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उनसे अपना फूड लगाते हैं, उन्हें कहते हैं डिकम्पोजर्स। और जो एनिमल्स, बर्ड्स लाइक जैकाल्स, क्रोज, कौवे, वल्चर, काइट्स, जो कि मतलब क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, मतलब डेड बॉडीज किसकी खाते हैं, एनिमल की खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन E2। ये रहा, say the difference between biodegradable and non-biodegradable materials. Give one example of each. Biodegradable material are material which can be broken down into simpler substances by microorganisms, whereas non-biodegradable material cannot be broken down into simpler substances by any microorganism. Example, paper is a biodegradable material and plastic is non-biodegradable material. मतलब जो biodegradable materials वो होते हैं जो कि मतलब जो टूट सकते हैं, टूट जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब छोटे छोटे सब्सटेंसेस में जो चीज़ें टूट जाती है उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। किसके द्वारा टूट जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो चीज़ें टूट जाती हैं उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल उनको बोलते हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूट पाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल हो गया बायोडिग्रेडेबल का, जैसे पेपर एक बायोडिग्रेडेबल है और प्लास्टिक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन E3। ये रहा, हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स टर्न आउट टू बी यूजफुल। इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड and decaying plant and animal into minerals. These minerals get mixed up with the soil and are again used by the plants. मतलब डिकम्पोजिशन में जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजर्स का, वो ब्रेक डाउन मतलब छोटे छोटे मतलब वो जो छोटे छोटे मतलब डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को मिनरल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं ना, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं। और वो जो मिनरल्स होते हैं, जिन मिनरल्स में वो बांटते हैं, वो फिर बाद में किससे मिक्सअप होता है, सॉइल से मिक्सअप हो जाता है। और जब मिक्सअप हो जाता है तो वो सॉइल तो फिर प्लांट के ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। तो फिर ऐसे साइकिल बन जाता है। देखो नीचे, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस मतलब डेड एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोजर्स उन्हें खा लेते हैं, डिकम्पोजर्स मिनरल बनाते हैं, मिनरल सॉइल बनाते हैं, सॉइल ग्रीन प्लांट बनाते हैं, ग्रीन प्लांट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बनाते हैं। और ग्रीन प्लांट एक और चीज़ बनाते हैं, एनिमल भी बनाते हैं, और एनिमल डायरेक्ट डेड एंड डिकेइंग प्लांट भी बनाते हैं, और एनिमल ड्रॉपिंग भी बनाते हैं, और फिर से डिकम्पोजर्स बनाते हैं।
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन E4। Why is rainwater harvesting a ray of hope for overcoming the present scarcity of water in cities? मतलब ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये एक रे ऑफ होप कैसे है ओवरकमिंग प्रेजेंट स्कार्सिटी ऑफ वाटर के इन सिटीज़ में, कैसे है तो बताते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायर ऑफ वाटर इन सिटीज़ एंड रेज द सबसॉइल वाटर लेवल। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज। This is how rainwater harvesting a ray of hope for overcoming the present scarcity of water in cities। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुझा सकता है, मतलब जैसे सुझाव कर सकता है किसी चीज़, मतलब जो रिक्वायरमेंट वाटर की होती है सिटीज़ में उनका सुझाव कर सकता है, और जो सबसॉइल वाटर लेवल होता है उसको भी बढ़ा सकता है, और वो मेंटेन कर सकता है और इंक्रीज़ भी कर सकता है किसमें, ग्रीनरी, और किसके अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक रे ऑफ होप है फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सिटीज़। तो ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन E5। Why do buffaloes cool themselves in water during summers? Buffaloes cool themselves in water during summers because buffaloes are black in color and do not have efficient sweat glands. Hence, they feel heat more and need to cool themselves by remaining in water. Buffaloes खुद को कूल करती है वाटर में समर के दौरान। क्यों करती है? इसलिए करती है क्योंकि जो बफेलोज होती है वो काले रंग में होती है, ब्लैक कलर की होती है, और उनके पास जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, जैसे जब हमें गर्मी लगती है तब हमें पसीना आते हैं ना, वैसे उनके पास एफिशिएंट स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते, तो इसलिए उनको गर्मी लगती है और वो खुद को कूल करने के लिए पानी में घुस जाती है। तो फिर ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन E6। ये रहा ड्रा डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो ये वही डायग्राम है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ समझाने का रहा नहीं है, हमने पहले ही समझा लिया था। तो फिर आगे चलते हैं। एक सेकेंड, ये तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये वीडियो अभी एंड होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय।